अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ अहम जेंडर नॉलेज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देख पा रहे हैं सबसे पहले जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मीर अमन। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट देंगे, ठीक है? तो क्या है मीर अमन? तो मीर अमन की पैदाइश कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। कब? 1748 ईस्वी। और अगर जगह का नाम पूछ दे तो बता देना है दिल्ली, ठीक है? अब इसका वफ़ात को देखते हैं। तो ये जो वफ़ात हुए थे 1806 ईस्वी में वफ़ात हुए थे। चलिए अब देखते हैं। दूसरा नंबर में है रजब अली बेग सुरूर। तो इसकी पैदाइश जो हुई थी 1785 ईस्वी में, और पैदा कहाँ हुए थे? लखनऊ। पैदा हुए थे लखनऊ में। और वफ़ात जो हुए थे 1869 ईस्वी रामनगर बनारस में। वफ़ात कब हुए थे? 1869 ईस्वी रामनगर बनारस। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि फिर टेस्ट दें तो सब कोई सही सही बता पाए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है असदुल्ला खान गालिब। क्या है? असदुल्ला खान गालिब। तो इसकी पैदाइश जो हुई थी 27 दिसंबर 1797 ईस्वी। कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी। और जगह का नाम है आगरा। आगरा में पैदा हुए थे, ठीक है? असदुल्ला खान गालिब की वफ़ात को देखते हैं। तो इसका इंतकाल कब हुआ था? 15 फरवरी 1869 ईस्वी। और अगर जगह का नाम पूछ दिया जाए तो क्या बताना है? दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे आगे क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश जो हुई थी 1800 यानी 17 अक्टूबर 1817 में। कब? 17 अक्टूबर 1817 में। और जगह का नाम है दिल्ली। कहाँ पैदा हुए थे? तो बता देना है दिल्ली में। तो इनकी वफ़ात को देखते हैं। तो इसका वफ़ात जो है 1898 ईस्वी यानी 27 मार्च 1898 ईस्वी में। कहाँ? तो अलीगढ़। बता देना है कहाँ? अलीगढ़, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देख पाने क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इनकी पैदाइश हुई थी 5 मई। कब हुई थी? 5 मई 1830 ईस्वी। अगर जगह का नाम पूछ दे तो बता देना है दिल्ली में। आगे देखते हैं। आगे देख पा रहे हैं इसकी वफ़ात जो हुई थी 22 जनवरी 1910 ईस्वी में। वफ़ात कब हुई थी? 22 जनवरी 1910 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसकी पैदाइश कब हुई थी? 1837 ईस्वी। कब? 1837 ईस्वी। और अगर जगह का नाम आए तो क्या बताना है? पानीपत। इनकी वफ़ात को देखते हैं। तो वफ़ात है 1914 ईस्वी यानी 31 दिसंबर 1914 ईस्वी। और वफ़ात भी हुए थे पानीपत में। अगला है डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1836 ईस्वी में। कब? 1836 ईस्वी यानी 6 दिसंबर 1836 ईस्वी। और जगह का नाम है ज़िला बजनूर। चलिए आगे। और आगे जो है इनकी वफ़ात 1912 ईस्वी
कब? 1912 ईस्वी, यानी 3 मई 1912 ईस्वी। और जगह का नाम है दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मौलाना शिबली नुमानी। क्या है? मौलाना शिबली नुमानी। तो इनकी पैदाइश हुई थी 3 जून 1867 ईस्वी। और जाए पैदाइश, यानी जिस जगह में पैदा हुए थे, जगह का नाम आजमगढ़। कहाँ है? आजमगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे वफ़ात, इनकी वफ़ात जो है 1800 यानी 18 नवंबर 1914 ईस्वी। वफ़ात कब? 18 नवंबर 1914 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख पा रहे हैं अब्दुल हलीम शिरर। तो इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1960 ईस्वी। पैदाइश कब? 14 जनवरी 1960 ईस्वी। और जगह का नाम लखनऊ। चलिए इनकी वफ़ात को देखते हैं। वफ़ात जो है 1926 ईस्वी में। वफ़ात 1926 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं, और ये आखिरी है। देख पा रहे क्या है? रतननाथ सरसार। क्या है? रतननाथ सरसार। तो इनकी पैदाइश जो है 1846 ईस्वी। कब? 1846 ईस्वी। और पैदा कहाँ हुए थे? लखनऊ में। चलिए हम लोगों ने जितना भी पढ़ चुका है, अब इसका टेस्ट लेते हैं और सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका कितना सही हुआ। तो इसकी वफ़ात को देख लेते हैं। वफ़ात जो है 1930 ईस्वी है, यानी 1903 ईस्वी है। क्या है? वफ़ात 1903 ईस्वी। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालात की तरफ। देख पा रहे हैं। चलिए अब टेस्ट दीजिए आप लोग कि कितना याद रहा आप लोगों को। जितना भी अभी इस वीडियो में पढ़े हम लोग, उसी का टेस्ट को देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, रजब अली सुरूर की जाए पैदाइश। तो देख पा रहे हैं सबसे पहला सवाल जो है, रजब अली सुरूर की जाए पैदाइश कहाँ है? क्या पूछ रहा है? रजब अली सुरूर की जाए पैदाइश कहाँ है? तो आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है, बताइए। आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन है, दिल्ली, नागपुर, झारखंड, लखनऊ। तो कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, और आप लोग अपना अंदाज़ा लगाइए कि हम लोगों ने पढ़ के कितना याद रखा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी लखनऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मीर अमन की पैदाइश कब हुई? देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन अलीफ 1806 ईस्वी, और देख पा रहे हैं ऑप्शन बी 1742 ईस्वी, और देख पा रहे हैं ऑप्शन डी में है 1748 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन सी में है 1748 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1749 ईस्वी। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? तो हम लोगों ने जिम के जगह यहाँ दाल लिख दिया है गलती से, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1748 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और देख पा रहे हैं अगला सवाल क्या है, रजब अली सुरूर इंतकाल कब हुए? तो देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अलीफ 1868 ईस्वी, ऑप्शन बा 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1969 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1865 ईस्वी। तो जल्दी से सोच करके आप लोग बताइए जवाब, और आपको जांच करना है कि हमने कितना सही बताया है, और फिर बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को कि मेरा इतना सही हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा
1869 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 में है, असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश कब हुई? तो आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन है, देख पा रहे हैं। 1797 ईस्वी, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन डी 1787, ऑप्शन सी में है 1787 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1798 ईस्वी। तो बताइए सभी लोग जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1797 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 में है, क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अलीफ 1830, ऑप्शन बा 1862, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन नंबर डी में है 1730। तो सोच के बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन अलीफ 1830 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल रहा, देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 6 में है कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई? तो आप लोगों के सामने में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अलीफ 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी 1837 ईस्वी, ऑप्शन डी यानी ऑप्शन सी 1839 ईस्वी और ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं आप लोग 1940 ईस्वी। तो जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा और आप लोगों को अपने से भी जांच करना है कि हम लोगों ने कितना सही बताया है। तो इसका सही जवाब है 1837 ईस्वी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग कि किसका कितना सही हुआ, ताकि सभी को पता चल सके कि हम लोगों ने पढ़कर कितना याद रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ और सभी लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिए।